दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 498A को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि अब ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। अगर महिला के द्वारा इस तरह से कार्य किया जाता है तो निचली अदालत हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए, उसी के बाद कोई भी डिक्री दी जाए, कोई भी आदेश पारित किया जाए। तो यहाँ पर आखिर मामला क्या था, जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि आखिर महिला के द्वारा 498A का केस किया गया, लेकिन फिर भी पक्ष पति का सुना गया और हक में पति के आदेश दिया गया। आखिर ये मामला क्या था? पत्नी के द्वारा 498A का केस किया जाता है, लेकिन उससे पहले पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है, और पति के द्वारा तलाक की अपील लगाने के कुछ समय के बाद पत्नी के द्वारा 498A का केस किया जाता है। 498A के केस करने के तुरंत बाद ही पति 498A के केस को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख करता है और हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखता है, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा पति की नहीं सुनी जाती, सिर्फ और सिर्फ पत्नी की सुनी जाती है और पत्नी के हक में आदेश दे दिया जाता है, क्योंकि पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप इतनी सत्यता से लिए हुए थे कि उन्हें झुटलाना किसी भी प्रकार से संभव भी नहीं था। कि पति के द्वारा मारपीट की जाती है, घर से बाहर निकाल दिया गया, मुझे गाली गलौज की जाती है, जो जनरली आज की तारीख में महिलाएं उपयोग करती चली आ रही हैं। वही सारी बातें, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस पे बीत रही है वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा कि महिलाओं ने इन बातों को, इन जुमलों को फिक्स कर लिया है। अगर वे अपने ससुराल वालों को परेशान करना चाहती हैं तो 498A के केस को लेकर, कि जहां वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कहाँ किस किस आधार पर हमें न्याय मिल सकता है, 498A में किस किस तरह की धाराओं का उपयोग करवाएं या किस तरह के आरोप लगाएं तो हमें हमारे हक में आदेश होगा। तो यहाँ पर महिला के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा पति को रिलीव नहीं दिया गया, पत्नी के हक में आदेश दिया गया। फिर पति के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील लगाई गई, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, जहाँ पर अन्याय होना संभव नहीं है। लेकिन ये हमारे आपकी विडम्बना है कि आप अपनी मेंटलिटी ये बनाकर बैठते हैं कि अब वहाँ तक जाने में हमारा खर्च अधिक होगा या हम कितना और परेशान होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको कदम बढ़ाना चाहिए और न्याय 101% मिलेगा। ये मामला इस चीज़ का उदाहरण है कि यहाँ पर देखिए, महिला के द्वारा पूरा प्रयास किया गया और हाई कोर्ट में उसे झुटला भी दिया गया पति को, लेकिन फिर भी उसे न्याय मिला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरे मामले को देखा गया। देखने के बाद ये पाया कि जब पति के द्वारा डिवोर्स फाइल किया गया, उसके कई समय के बाद महिला के द्वारा 498A का केस किया गया। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस था वो अपने आप में स्थिति क्लियर कर रहा था कि अगर महिला के साथ प्रताड़ना हुई तो महिला पहले अपील लगाएगी कि पति तलाक की अपील लगाएगा। तो यहाँ पर अगर पति प्रताड़ित कर रहा होता तो पति तलाक की अपील नहीं लगाता, वह प्रयास यही करता कि कैसे भी चीज़ों को कवर अप करे। लेकिन यहाँ पर स्थिति सामने क्लियर थी कि यहाँ पर पति मानसिक क्रूरता से गुजर रहा था, पति के द्वारा अपील लगाई गई थी, और यहाँ पर पत्नी, जब पति के द्वारा डिवोर्स फाइल कर दिया गया उसके बाद पत्नी के द्वारा 498A का केस किया गया। तो यहाँ पर इस सारी स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और निचली अदालत दोनों को ही अलर्ट होने की आवश्यकता है। अगर महिला 498A का केस करती है तो ऐसा नहीं है कि महिला की सुनी जाए, यहाँ पर पुरुष की भी सुनी जाए, और इन सब बातों का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिर अपील कब लगाई गई और किस प्रकार से लगाई गई। तो यहाँ पर ये बात सोचने लायक है, और यहाँ पर इन्हीं तथ्यों को देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि अब अगर आप जो 1 जुलाई 2024 से न्याय पद्धति बदल रही है उसमें अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं आप भी कार्यवाही के कैटेगरी में आ जाएंगे कि आपके ऊपर भी कार्यवाही होगी। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि अब अभी तक जो मनमानी महिला की या
हम कहीं ना कहीं इस बात को भी नहीं जुटला सकते कि कहीं हाई कोर्ट के द्वारा या निचली अदालत या पुलिस वालों के द्वारा किसी भी प्रकार से अनसुना अनदेखा किसी चीज़ को कर दिया जाएगा तो उन्हें भी कार्यवाही से गुजरना होगा। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर 498 का केस महिला करती है तो पहले महिला का पक्ष नहीं, पहले पूरे मामले को देखना होगा और उसी के बाद डिसीजन देना होगा। ऐसा नहीं है कि महिला है इसलिए वह सही बोल रही होगी या उसके द्वारा दिए गए एविडेंस सही होंगे। तो ये कहकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पति को रिलीफ दिया गया।